हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर यहाँ पे विजिट करना, बिकॉज आज के दिन जो वीडियो आया है इस चैनल पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको गलती से भी मिस मत करना। मैंने उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर यहाँ पे दे दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप लगे अगर चाहो तो यहाँ पे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस्टरडे की अगर बात कर ले, कल के दिन की बात कर ले, तो आपको पता ही है 15 अगस्त था। एंड 15 अगस्त की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्पीच था वो हमेशा खास ही रहता है, बट कल के स्पीच की बात कर ले तो एक ऐसा पॉइंट था जो सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय बना। यस, कौन सा? जीएसटी। प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बात बोल दी कि इस दीपावली की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पे देंगे कॉमन मैन को। कैसे? जीएसटी में रिफॉर्म करके। और रिफॉर्म में क्या होने वाला है? टैक्स बर्डन यहाँ पे कम होने वाला है। यस, इसका वादा प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे किया था। डबल दिवाली धमाका आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स गिफ्ट दिस ईयर यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बोला था। सो ऑब्वियसली दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जैक्टली अभी जीएसटी के रेट्स में क्या बदलाव होंगे, ये तो रिपोर्ट्स के जरिए ही खबरें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कल के दिन मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट रैशनलाइजेशन होगा। एंड 3 पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। 3 पॉसिबिलिटी मतलब क्या? जैसे कि आपको बताया था कि 5 रहेगा, ठीक है, देन 18 रहेगा, देन यहाँ पे आप कह सकते हैं 28 रहेगा। मतलब क्या है कि 12 को हटा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर आप कह सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी थी कि 5 रहेगा, ठीक है, देन उसी के साथ साथ 12 रहेगा एंड 28 रहेगा, 18 को हटा देंगे। या फिर जैसे कि तीसरी पॉसिबिलिटी भी मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि 5 रहेगा, 28 रहेगा, दोनों हटेंगे और 15%। ये 3 पॉसिबिलिटी रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बोली जा रही थी। एंड जो GOM होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, जो सजेशन देते हैं किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट को, या फिर आप परफेक्ट कह सकते हो जीएसटी काउंसिल को। तो उन्होंने इस प्रकार के सजेशन दिए थे, ठीक है, कि आइदर 12 को हटा दो या फिर 18 को हटा दो या फिर दोनों को हटा को 15 लेकर यहाँ पे आ जाओ। तो ये खबरें अभी तक हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही थी। बट दोस्तों, अब एक और नई खबर हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, काफ़ी लोगों ने कल के दिन भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में ये बात यहाँ पे बोली थी कि सर अभी तो एक और नया रिपोर्ट के जरिए नई बातें बोली जा रही है। और नई बातें क्या बोली जा रही है कि 3 डिफरेंट हम लोग को जीएसटी के रेट्स देखने को मिलने वाले हैं। यस, 3 डिफरेंट। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सोर्सेज के जरिए अब ये बात बोली जा रही है कि गवर्नमेंट शायद से 5% का जीएसटी रखेंगे, देन 18 का रखेंगे एंड देन उसके बाद 40 का रखेंगे। यस, ये 3 नए रेट्स की बात हो रही है। अगेन मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना चाहूँगा, कितना? 5, देन 18 और 40, ये 3 रेट्स की बात हो रही है। मतलब क्या है दोस्तों, इसके पहले कौन सा रेट था? 12। तो 12 को यहाँ पे हटा देंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 28 भी यहाँ पे हटने वाला है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए। तो ये नए 3 रेट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अभी देखो, अगर 12 रेट हटेगा, 28 रेट हटेगा, तो उसके 12 और 18 के रेट में बहुत सारे आइटम्स है कि नहीं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। सो उनका क्या होगा? क्या 28 का जो टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, वो 18 पे चला जाएगा या फिर 28 का 40 हो जाएगा? या फिर जो 12 की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो 12 का बढ़कर 18 हो जाएगा जीएसटी, या फिर घट के 5 यहाँ पे हो जाएगा? अब ये चर्चा हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नया रेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं सोर्सेज के जरिए। कौन सा? 5, 18 एंड 40, ठीक है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ओके, गुड न्यूज़ ये बोला जा रहा है कि 99% आइटम जो 12% के रेट्स में आते हैं उनको 18 में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको 5 में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब बहुत ड्रास्टिकली जीएसटी टैक्स यहाँ पे कम होने वाला है। जो आइटम्स 12% में आते हैं, मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन से आइटम्स 12 में यहाँ पे आते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमें तो यही डाउट था, ठीक है भाई, आप तो 12 को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, 12 हटेगा तो क्या ऑप्शन रहेगा? 5 में जाएगा या फिर 18 में? भाई 18 में चला गया तो बैंड बज गई, 6% और जीएसटी बढ़ गया। बट जैसे कि रिपोर्ट्स के जरिए बातें बोली जा रही, नहीं, 99% आइटम जो आपको यहाँ पे 12 में देखने को मिल रहे हैं, 12 से हटकर यहाँ पे आपको 5 में ही मूव होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही खबर फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। और ये काफ़ी और ज़्यादा पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अब न्यू रेट्स की यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। अब वो तो पुरानी चीज़ हो गई, अभी ये रेट्स की चर्चा है हर जगह पे आपको देखने को मिल रही है। आइदर 5%, देन
उसी के साथ साथ 18% एंड देन उसके बाद 40%। ठीक है, ये 3 रेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आई नो, अब जैसे ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अब क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में यहाँ पे आने वाला होगा। ठीक है, ये 40% में कौन जाएगा, ठीक है 28 वाले कौन से आइटम ऐसे जो 18 में आ सकते हैं या फिर 40 में जा सकते हैं। तो अब ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी अभी आगे वीडियो आप देखोगे तब आपको मिलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट सवाल, भाई 40% टैक्स लगेगा कौन से आइटम्स के ऊपर? तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हो सीन आइटम्स। ठीक है, आप बोलोगे ये सीन आइटम्स क्या होते हैं? मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि इन चीज़ों को कंज्यूम करना मतलब पाप होता है। ठीक है, खराब होता है, आपकी हेल्थ बहुत खराब हो सकती है। ऐसे आइटम्स के ऊपर 40% सरकार टैक्स यहाँ पे लगा सकती है। ठीक है, और ये जो 40% रहेगा इसके ऊपर कोई विरोध भी नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ टबैको की बात कर ले, सिगारेट्स की बात कर ले, ठीक है, इनके ऊपर आप कितना भी टैक्स लगा दो, कितना भी सेस बढ़ा दो, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। अरे भाई इतना क्यों टबैको के ऊपर लगा रहे हो, कोई बात नहीं भाई, आप 50% भी लगा दो, किसी को तकलीफ नहीं। ऑब्वियसली जो कंज्यूम करते हैं उनको तकलीफ ज़रूर यहाँ पे होगी, बट मैं नॉर्मल केस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो टबैको का तो भाई 40% में आना ऑलमोस्ट तय है। अगर ये खबर सच निकली तो ये जो रेट्स बताए जा रहे 5, 18 और 40, तो फिर भाई सिगरेट वाले जो भी होंगे आपकी सिगरेट काफ़ी महंगी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि टबैको इसके पहले 28% एंड ऊपर से एक्स्ट्रा और उस पर टैक्स लगता था, सेस लगता था, तो 40% के रेंज में चला जाएगा। तो आपकी सिगरेट काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। ठीक है, तो बी मेंटली प्रिपेयर, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कौन सी? जो कोल्ड ड्रिंक देखने को मिल जाता है, इसका प्रॉपर नाम क्या होता है पता है? एरेनेटेड वाटर। मतलब इसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाता है, फिज ड्रिंक्स देखने को मिल जाता है, ऐसा आवाज़ आता है ना करके। ठीक है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और इनके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 28% का जीएसटी लगता है। तो हो सकता है शायद से कोल्ड ड्रिंक भी शायद से अगर हुआ तो 40% में जा सकता है। ये किधर लिखा नहीं है, ये मैं अपने साइड से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देन काफ़ी लोग सोचेंगे सीन गुड्स की बात करें ना, अगला नंबर होगा किसका? यस, अल्कोहल का। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, अल्कोहल पे यहाँ पे कोई 40% यहाँ पे नहीं लगेगा। है ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो लेट मी टेल यू दोस्तों, अल्कोहल जो ये बेवरेजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ये जीएसटी में आते ही नहीं है। यस, ये हम लोग को जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं, ये जो अल्कोहल रहते हैं ना, उनका जो टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पॉलिसीज डिसाइड करती है। ठीक है, इसीलिए वो हम लोगों ने देखा था ना, वो दिल्ली वाला केस हुआ था। ठीक है, हर स्टेट जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है वो अल्कोहल को लेकर जो भी टैक्सेस है उसको लेकर वो चीज़ें डिसाइड करती है, तो ये जीएसटी में आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए। अल्कोहल कोई यहाँ पे 40, 28, 18, 15, 12 कुछ सेंस ही नहीं बात करने का। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर ले पेट्रोल डीजल का, क्या होगा सर, क्या आएगा पेट्रोल डीजल? तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट के जरिए खबर भी नहीं मिल रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाले जाएंगे। ठीक है, जब जीएसटी आ रहा था तब तो यही बातें की गई थी कि 1 नेशन 1 टैक्स करके। यहाँ पे क्या 1 टैक्स भाई, इतने इतने टैक्स देखने को मिल रहे हैं, 0 भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है। ठीक है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब जो पर्पस था जीएसटी लाने का कि चीज़ें सिंप्लीफाई किया जाए, वो तो भाई और कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल तो लगता नहीं है भाई इसको कुछ यहाँ पे टच यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अभी भी ये भी देखा गया तो जीएसटी के दायरे में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, यस, आप जो ये सोच रहे हो ना कि 28% के रेट्स में जो आइटम्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ आइटम्स 40 में जा सकते हैं। भाई जो 40 में जाएगा उसके शेयर्स गए कम से। ठीक है, वो तो गिरेंगे ही ना, कॉमन सेंस वाली बात है, और महंगे होंगे तो सेल्स डाउन होने के चांसेस। बट कोई आइटम अगर 28 में आता है एंड अगर वो घट के 18% में चला गया तो उसके बल्ले बल्ले, कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, टैक्स कम हो गया, चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो 28% में क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लग्जरी गाड़ी, ठीक है, लग्जरी गाड़ी की बात करें, ऑब्वियसली उसके ऊपर जस्टिफाइबल है कि भाई आप 50, 60, 70 लाख की गाड़ी लोगे, ठीक है, दे दो यार जीएसटी, बहुत पैसे आपके पास। देन मोटरसाइकिल, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। मतलब अगर एक इंसान, ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक लेगा वो भी 28% देगा, और एक इंसान एकदम नॉर्मल, मतलब बोलते हैं ना बाइक भी अगर लेगा उसके ऊपर भी 28% लगता है। ये चीज़ मैं कब से सुन रहा हूँ, वो बजाज ऑटो रिक्वेस्ट कर करके थक गया भाई सरकार को कि भाई आप ये एटलीस्ट ये सेग्रीगेट करो ना कि जो सीसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आपको 1000 सीसी वाली जो बाइक्स होती है स्पोर्ट्स बाइक, उसके ऊपर आप 28 लेते हो, समझ में आता है। यहाँ पे बेचारे 100-150 सीसी छोटी छोटी बाइक्स देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर भी आप 28 लेते हो। ये कौन सा मतलब समझदारी वाली बात है? तो ये देखने वाली बात है क्या इसमें कोई बदलाव होगा कि जो मोटरसाइकिल जो रहेंगे, बाइक्स यहाँ पे रहेंगे, जो महंगी बाइक्स रहती है 20-30 लाख की, उनको क्या 40 में डालेंगे, और जो सस्ती वाली बाइक्स है उनको 28 से हटा के 18 में डालेंगे। ये देखना एक इंटरेस्टिंग
पार्ट यहाँ पे रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यस ये भी एसी फ्रिज, ठीक है, एसी फ्रिज की अगर बात कर रहे भाई, ये तो आम इंसान इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर भी 28 लगा के रखा हुआ है। और एसी तो अभी के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है, फिर भी उसके ऊपर 28 लगता है। ये भी एक रिक्वेस्ट कब तक जा रही थी कि भाई इसको तो हटा दो, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेट्स सी अभी इस वक्त के रिफॉर्म्स में ऐसा होता कि नहीं है। देन जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, सिन गुड्स, सिगारेट्स, देन ये कोल्ड ड्रिंक की बात करें, ये तो 28 में यहाँ पे आ ही जाते हैं। इनका तो लगता है भाई ये तो 18 में तो जाने से रही नहीं, एटलीस्ट सिगारेट तो नहीं जाएगा, सिगारेट तो 40 में चला जाएगा, इतना तो है। कोल्ड ड्रिंक 18 में आता है या 40 में जाता है, वो देखने वाली बात है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लैब रेट कौन सा, 12, क्योंकि 12 को क्या किया जाने वाला है, रिमूव। और जैसे कि रिपोर्ट्स के जरिए बताई जा रही है भाई कि जो भी आइटम्स है उसमें से 99% आइटम्स कहाँ पे शिफ्ट होने वाली, 5%, मतलब इनको फायदा होने वाला है इस सेक्टर को, इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को, अगर रिपोर्ट्स की बात सच हुई तो, ठीक है। अब वो 1% कौन बदनसीब है भाई कि जिसका 12 के बदले 18 टैक्स हो जाएगा, वो बाद में ही पता हमें चल जाएगा। सो 12 में कौन कौन आता है, बटर की बात कर ले, घी की बात कर ले, देन पैकेट प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की बात कर ले, आलमंड की अगर बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात कर ले, ठीक है, सस्ते होने के चांसेस ज़्यादा है अगर वो 5 में गए तो, ठीक है। 18 में डाल दिए तो भाई फिर देख लो महंगा हो जाएगा। फ्रूट जूस सस्ता हो सकता है, रेडी टू ईट वेजिटेबल, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये तो मैं जस्ट आपको हाईलाइट दिखा रहा हूँ। प्रोसेस फ्रूट की बात कर ले, अचार जैसी चीज़ें अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, कोकोनट वाटर जो पैक्ड होके आता है, छाते की अगर बात कर ले 12 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आइटम्स है आप फिंगर क्रॉस करके चल सकते हो, इनका जो जीएसटी है भाई वो 12 से हटकर क्या हो जाएगा भाई, 5 तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए भाई काफ़ी अच्छी खबर रहेगी और इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां मार्केट में ज़ोरदार भाग सकते हैं अगर जो भी चीज़ें बोली गई है वो सच होती है तो। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो नई खबर सामने आ रही है कि नया रेट 5 होगा, 18 होगा और 40 यहाँ पे होगा, तो ये तो और भी कमाल की खबर देखने को मिले, बिकॉज 12 को हटाकर 5 में ज़्यादा आइटम शिफ्ट करने की बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को लेकर भी मार्केट मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों A to Z जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।